चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आप देख ही चुके होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हम लोग चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। राइट, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें ये पता है जब भी कभी हमारे पास दो टर्म्स होती है, जैसे a प्लस बी की पावर 0 हो गई, a प्लस बी की पावर 1 हो गई, a प्लस बी की पावर 2 हो गई, आपने कुछ आइडेंटिटीज को याद किया है। राइट, आपने पढ़ा हुआ है छोटे क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो इसी से मिलते जुलती एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैथमेटिक्स की। और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे विद बाय गारंटी। राइट, तो उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों करने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास है a प्लस बी की पावर 0। हमें पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो दिस विल बी सिंपली 1। a प्लस बी की पावर 1 करेंगे तो दिस विल बी अगेन a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे ही कहानी अगर आगे चलती जाए, आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा, इसके बारे में नहीं पता होगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं a प्लस बी की पावर 100 बताइए क्या होगा, तो दिस इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। राइट, तो इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए, एक्सपेंशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। राइट, आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। पहले समझ लीजिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी। राइट, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां जो मैं बताने वाला हूं ना, वो आपको याद कराने का तरीका है प्यारे बच्चों, कि कैसे आप आसानी से इस थ्योरम को याद कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर बहुत बड़ी थ्योरम है, कैसे याद रखें। अरे मैं हूं ना, टेंशन मत लो, मैं आपको एक आसान सा तरीका समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें समझा देता हूं, वो समझिए। जो ये ब्रैकेट की पावर है, जैसे ये पावर है, 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 एंड सो ऑन। इन सभी पावर्स को कहते हैं इंडेक्स। जैसे a प्लस बी की पावर में जो है 0, हम उसे क्या बोलेंगे, इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 5 है। जैसे यहां पर इंडेक्स कितना है, 100। पहली चीज ही, जितना भी आपका इंडेक्स होगा उसकी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म एक एक्स्ट्रा ही होगी। जैसे 0 इंडेक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, एक एक्स्ट्रा है। इंडेक्स कितना है, 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, एक एक्स्ट्रा है। इंडेक्स कितना है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, 3, एक एक्स्ट्रा है। इन द सेम वे अगर 3 पावर है, इंडेक्स 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। इतना बात तो हमें कंफर्म हो गया कि जब a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें कितने टर्म्स आएंगी, 5 टर्म्स आएंगी। बात ऑब्वियस हो गई। यहाँ की बात करें, अगर इंडेक्स 5 है तो a प्लस बी की पावर 5 को जब भी एक्सपेंड किया जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 6 टर्म्स होंगी। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 100 को एक्सपेंड किया जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 101 टर्म्स होंगी। ये क्लियर है। चलिए, उसके बाद कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा, यहां पर a है तो यहां पर भी a है, a की पावर में 2 आ रहा है, a की पावर में 2 आ रहा है, और लास्ट टर्म में b की पावर में 2 है। इन द सेम वे यहां a है, a की पावर में 3 है, और लास्ट में b की पावर में 3 है। तो एक बात काफी ऑब्वियस है, यहां जो भी होगा फर्स्ट टर्म a की पावर 4 होगी, और जो लास्ट टर्म होने वाली है दैट विल बी b की पावर 4। इन द सेम वे यहां पर फर्स्ट टर्म होगी a की पावर 5, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, और लास्ट टर्म क्या होगी, b की पावर 5। इसमें भी ऐसा ही है, यहां फर्स्ट टर्म है a की पावर 1 और लास्ट टर्म है b की पावर 1। राइट, अब आगे समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, a की जो पावर है वो कम हो रही है। जैसे यहां पर देखिएगा, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 होगी, यहाँ तो a गायब ही हो गया। वी कैन आल्सो से a की पावर 0 है, तो यहाँ a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। तो फिर सेम यहाँ पर भी होगा, a की पावर घटती जाएंगी, बीच में प्लस के साइन है, हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे। ए का स्क्वायर आएगा, ए की पावर 1 आएगी, और यहाँ ए की पावर 0 आएगी। सेम यहाँ पर भी होगा, ए की पावर 4 आएगी, ए की पावर 3 आएगी, ए की पावर 2 आएगी, ए की पावर 1 आएगी। इसको थोड़ा सा इधर कर दें।
तो ये बात तो काफी क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट टर्म होती है सबसे पहले इसकी पावर वो होती है जो इंडेक्स होता है, उसके बाद पावर्स कम होती रहती है, हर एक में ऐसा ही होता है। लेकिन बी के केस में जो सेकंड वाला है इसका उल्टा होता है, इसमें पावर्स बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ देखो बी की पावर 0 है तो बी की पावर 1 हुई, फिर बी की पावर 2 हुई, यहाँ भी देखो बी की पावर 0 है, बी की पावर 1 हुई, बी की पावर 2 हुई, बी का क्यूब हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे बात करें तो यहाँ बी की पावर 0 था तो बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4। बात यहाँ की करें, यहाँ बी की पावर 0 तो बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी का क्यूब, बी की पावर 4, बी की पावर 5, राइट। इन द सेम वे जब हम इसको एक्सपेंड करने लगेंगे तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। सबसे पहले जो a है इसकी पावर में इंडेक्स आएगा, इसके बाद a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर 0 थी तो यहाँ b की पावर 1 हो जाएगी, फिर a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की एक और पावर बढ़ती जाएगी और ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। लास्ट टर्म की बात करेंगे तो a की पावर तो 0 हो जाएगी और b की पावर जितना इंडेक्स है उतना हो जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें टर्म्स को कैसे लिखा जाता है। आसान सा है, बस टेंशन मत लीजिएगा, जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको बस वैसे ही सीखना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो समझने के लिए है वो ये है, हर एक टर्म में जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म है a का क्यूब है तो जितने भी टर्म्स होंगी उनकी पावर्स का सम इंडेक्स के इक्वल होगा। जैसे a 3 है तो 3 है तो 3, यहाँ a की 2 b की 1 2 + 1 3, यहाँ a की 1 b की 2 1 + 2 3, 3 + 0 3, हर एक में ऐसा ही होता है। आप रेंडमली उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5, यहाँ पे देख लीजिएगा 99 + 1 100, 98 + 2 100, 0 + 100 100, हर एक में ऐसा ही होता है। आप कोई भी टर्म लिखो जहां पर a और b आएगा उनकी पावर्स का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, जो आपका इंडेक्स है। यहाँ भी ऐसा ही है, देखो 1 b 0 है, a की पावर 1 है तो 1 + 0 will be 1, 1 + 0 will be 1, सभी में ऐसे ही चलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है अब आप वो समझिएगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उसके बारे में बात करें। चलो प्लस है, चलिए पॉइंट इज कि सिर्फ a और b की पावर्स नहीं आ रही है, सिर्फ a और b की पावर्स नहीं आ रही है, देयर आर सम नंबर्स। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पर 1 है। ये नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आएंगे और क्या आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बस ये नंबर्स और पता करने हैं। उसके बाद हमारा काम खत्म और हमारी बाइनोमियल थ्योरम बन जाए। सिर्फ हमें नंबर्स का पता करना है, राइट। बस एक चीज तो काफी क्लियर है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, दैट विल ऑलवेज बी 1। जो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म होगी उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। आई थिंक आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लग गई होंगी। तो अब हमारा मेन काम ये है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या बनेंगे, इन कोफिशिएंट्स की जगह पे क्या है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्कल ट्रायंगल कोई नहीं पूछता आपसे पास्कल ट्रायंगल के बारे में, बट क्योंकि पास्कल ट्रायंगल फेमस ट्रायंगल है तो मेरे को लगता है कि आपको बस पता होना चाहिए इसके बारे में। थोड़ा टीडियस काम है, मतलब हम जैसे कहते हैं ना मजदूरी वाला काम है भाई, वो है। बट एक बार समझ लो फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, उससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, उससे पहले मैं ये कोफिशिएंट्स जो हम लोगों ने लगाए हैं मैं इनको हटा देता हूं क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। मैं आपके सामने ये पहले हटा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, राइट। चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और अब हम लोग पढ़ेंगे पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल ट्रायंगल बड़े ध्यान से सुनिएगा। पास्कल ट्रायंगल हमें इन एक्सपेंशंस के कोफिशिएंट्स दे देता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पाए हैं तो अच्छी बात है, वरना अभी समझिएगा। यहाँ मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। इंडेक्स मत भूलिएगा, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को पावर होती है। 0 इंडेक्स में एक ही कोफिशिएंट है, दैट इज 1। देख लीजिएगा, जब इंडेक्स 0 है तो एक ही कोफिशिएंट है, दैट इज 1। जब इंडेक्स 1 होगा तो भी 1 1 ही कोफिशिएंट बन रहा है, तो तब भी क्या आएगा, सिर्फ 1 और 1 आएगा।
जब 2 पावर हो गई तो कोफिशिएंट्स क्या है देखो 1 2 1 1 2 1। जब पावर 3 हो गई, जब इंडेक्स 3 हो गए, कोफिशिएंट्स क्या है 1 3 3 1। तो कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे 1 3 3 1। ये कैसे हो रहा है वो समझिएगा, ये कैसे हो रहा है जरा वो समझिएगा। यहां पर ये जो दो कोफिशिएंट्स है ना, आप इनको ऐड करके यहां लिख दो, देखो 1 + 1 2 आएगा। यहां इन दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड करके देखो 3 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दो 3 आएगा, राइट। इन द सेम वे अगर हम लोग चलते जाएं इंडेक्स 4 के बारे में बात करें, एक बात तो कंफर्म है, फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट तो हमेशा 1 रहेगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो और यहां लिख दो 4, इन दोनों को ऐड करो और यहां लिख दो 6, इन दोनों को ऐड करो और यहां लिख दो 4। मतलब जब आपका इंडेक्स 4 होगा तो ये आपके कोफिशिएंट्स बनेंगे 1 4 6 4 1। ये आपके क्या बनेंगे कोफिशिएंट्स बनेंगे। जब इंडेक्स 4 होगा तो कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे 1 4 6 4 1। ये a + b की होल पावर 4 बनेगी। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम ये काम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, a + b की पावर 4 एक्सपेंड करना है ना, a + b का होल स्क्वायर का स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हैं, बट वो सभी के लिए थोड़ी कर पाएंगे, है ना। वो आप एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो। मैं आपको a + b की पावर 100 दे रहा हूं तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चैप्टर इस वे में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आई 5 इंडेक्स कोफिशिएंट्स क्या होंगे। सेम यहां पर 1, इन दोनों को ऐड करके आएगा 5, इन दोनों को ऐड करके 10 10 5 और लास्ट वाला 1। तो ये जो इंडेक्स है इसको थोड़ा सा राइट में कर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये सेम सेम बात हो गई। और इनका कलर चेंज करके लेट इट बी ग्रीन, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। बट प्यारे बच्चों एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 इंडेक्स के कोफिशिएंट हमें पता लग गए, दैट विल बी 1 5 10 10 5 1। दैट इज यहां पर क्या आएगा 1 5 नेक्स्ट 10 नेक्स्ट वाला फिर से 10 फिर 5 और फिर 1। प्रॉब्लम पता क्या है यहां पर? प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे आपसे पूछना पड़ जाएगी a + b की पावर 100 बताओ क्या होगा, तो आप a और b की पावर से लिख पाएंगे। बट व्हाट अबाउट द कोफिशिएंट्स? ये जो यहां पर आएंगे ये कोफिशिएंट्स कैसे निकलेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर मुझे इंडेक्स 5 के कोफिशिएंट्स चाहिए तो मुझे उससे पहले वाले चाहिएंगे, तभी तो ऐड करके यहां पे लिखूंगा मैं। सोच के देखो, अगर मेरे पास इंडेक्स 4 वाले कोफिशिएंट है ही नहीं तो मैं ऐड करके ये कैसे बनाऊंगा, राइट। इन द सेम वे अगर मान लो यहां पर 10 है, इंडेक्स 10 के कोफिशिएंट्स चाहिए तो 9 के चाहिए, बट 9 इंडेक्स के लिए 8th इंडेक्स की चाहिए, उसके लिए 7th इंडेक्स की चाहिए। मतलब थोड़ा सा टीडियस काम हो गया, काम बढ़ता रहेगा। तो इससे बचने का एक आसान सा सॉल्यूशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वो कराने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं इसके बारे में। आप लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, NCR, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है और हम लोगों ने ये भी बात की हुई है कि इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है, राइट। यहां पर ये जो r होता है ना, ये जो r है इसके ऊपर कंडीशन होती है कि ये 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा 5c2, so that will be 5 factorial upon 2 factorial 5 minus 2 factorial। यानी बच्चों ये बनेगा 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial। फिर हम लोग क्या करते थे, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले को इन दोनों में से जो बड़ा है उसके टर्म्स में लिखेंगे और इनको सिंपलीफाई कर देंगे। ये से कैंसिल हो गया, 2 into 1 will be 2, 2 इस पे गया, that will be 10। हम लोग ऐसे करते हैं, राइट। हम लोग एक चीज और पढ़ के आए हैं उस चैप्टर में कि 5c2 will be equals to 5c3। आपको काम आसान बना रहा हूं क्योंकि वो स्टेटमेंट लंबी है, तो मैं आपको पहले ही वो सब सिखा दे रहा हूं जो काम आएगा, है ना, रिवाइज करा दे रहा हूं कि हाँ भाई ऐसे लग जाएगा और हमारी वो जो थ्योरम जिसको बोलते हैं लंबी थ्योरम वो आसान हो जाएगी। बड़े ध्यान से समझिए, जिसने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है ना उसके लिए बता रहा हूं। ये दोनों बराबर क्यों हुए, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां जो भी वैल्यू है, यहां जो भी वैल्यू है, जैसे 5 है, 5 में से आप 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा 3, तो 5 से 3 के इक्वल होगा। मैं दोबारा बताता हूं, जैसे 6c मान लो 4 है तो ये किसके इक्वल होगा, 6c। इन दोनों को माइनस कर दो, 6 - 4 विल बी 2,
ये किसके इक्वल होगा 6c2 के। मतलब अगर इन दोनों का सम इस n के इक्वल हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे अब आपसे पूछता हूं, आप चाहो तो वीडियो को रोक के 2 सेकंड के लिए सोच के मुझे बता सकते हो कि 7c3 किसके इक्वल होगा। 7c 7 में से 3 गया दैट विल बी 4, ये दोनों बराबर। या ऐसे सोच लो जैसे मैंने बोला 10c5, ये तो चलो बराबर ही हो जाएंगे, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 10 माइनस 6 विल बी 4, तो 10c4 के। या ऐसे सोच लो 6 में कितना ऐड करो कि 10 हो जाए 4, तो ये बराबर होंगे। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब यहां इसका क्या रोल है अब आपको समझिएगा। तो समझाने के लिए पहले मैं यहां से कुछ चीजों को हटा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो पावर है ना इसको हम लोग इंडेक्स बोल रहे हैं, उस एनसीआर वाले में ये n की वैल्यू होगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 0c0। जो इंडेक्स होगा ये किसकी वैल्यू होने वाली है, n की। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ये किसकी वैल्यू है, n की, 0c0। अब यहां n की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 से शुरू होगा, तो दिस विल बी 1c0 एंड दिस विल बी 1c1। अब सोल्व करके देख लो यही आएगा। यहाँ इंडेक्स कितना है 2, तो ये किसकी वैल्यू होगी 2c0 की, दिस विल बी 2c1, दिस विल बी 2c। यहां पर इंडेक्स कितना है 3, सो दिस विल बी 3c0, दिस इज 3c1, दिस इज 3c2 एंड दिस विल बी 3c3। अच्छा अब मैं काम करता हूं, मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूं, समझ तो आप गए हो। हम डायरेक्ट लिखते हैं फिफ्थ वाला। इंडेक्स कितना है 5, सो दिस विल बी 5c0, दिस इज 5c1। आप हमेशा ऐसे बढ़ाते जाओगे जब तक ये दोनों मैच नहीं होंगे। 5c3, 5c4, 5c5। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने ये वैल्यूज लिखने के लिए प्रीवियस का यूज नहीं किया जो कि पास्कल ट्रायंगल में किया जा रहा था, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और हमारे लिए एक आसान काम बन सकता है, राइट। हमारे लिए क्या होगा, एक आसान काम बन जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं, आप खुश हो जाएंगे कि बिना कुछ करे, बिना कुछ रट्टा मारे, एक झटके में कैसे हम लोगों ने इतनी बड़ी एक्सपेंशन लिख दी। बड़े ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है a प्लस बी की पावर 6, राइट। तो हमें पता है पहले a की पावर 6 आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, a की पावर कम होगी और b की पावर बढ़ती जाएगी, a की पावर कम होगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। तो ध्यान ये रखना है हर एक टर्म में इंडेक्स का सम, ये जो पावर्स इनका सम इंडेक्स के बराबर आना चाहिए। तो a की वैल्यूज पावर्स घटती गई और b की पावर्स बढ़ती जाएगी। तो यहां पर ये बनेगा a की पावर 1, b की पावर 5, a की पावर 0, a की पावर 6। ये तो हमें पता लग गया। अब आता है कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट हमें समझ में आ गए। कैसे समझ में आ गए, जो भी इंडेक्स होगा, जैसे 5 है तो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 ऐसे चलता है। यहां पर इंडेक्स कितना है 6, तो 6c0 ऐसे कर दो। इंडेक्स लिखने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, कोफिशिएंट्स लिखने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि कोफिशिएंट्स का ही मीन होता है 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, ये बनेगा 6c4, 6c5 एंड दिस विल बी 6c6। बीच में प्लस प्लस के साइन लगा दीजिए, आपकी एक्सपेंशन तैयार है। ना हम लोगों ने पास्कल ट्रायंगल का यूज किया, ना हम लोगों ने किसी और चीज का यूज किया, हमारी एक्सपेंशन बन गई। अब तो चाहे प्यारे बच्चे इतने तेज हैं, अब तो चाहे आपसे a प्लस b की पावर 100 भी पूछ ली जाए वो भी लिखी जाएगी। a की पावर 100 से शुरू होगी, b की पावर 0 से शुरू होगी, a की पावर घटती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। कोफिशिएंट्स का जो मेन रोल होता है, पहला कोफिशिएंट होगा 100c0, अगला कोफिशिएंट होगा 100c1, अगला कोफिशिएंट होगा 100c2 और ये प्रोसेस चलता जाएगा। और जो लास्ट कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 100c100। अब बात आई ए और बी की पावर। हमें पता है फर्स्ट टर्म में a की पावर 100 होती है, सेकेंड टर्म में a की पावर एक कम हो जाएगी और b की पावर आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म में फिर से a की पावर एक और कम होगी और b की पावर आ जाएगी। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट हमें पता है a गायब हो जाता है और b की पावर इंडेक्स के इक्वल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया a प्लस b की पावर 100।
इसी को बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है, इसी को बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियली बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। लिखने के हिसाब से थोड़ा लेंथी है बट इजी टास्क है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव इंडेक्स है, लेट इट बी n, लेट n बी ए नेचुरल नंबर, और हमें लिखना है a प्लस b की पावर n। तो आपको याद हो ही गया है, nc0 पहला कोफिशिएंट होगा, nc1 दूसरा कोफिशिएंट होगा, क्योंकि इंडेक्स इस बार कितना है n है, nc2 नेक्स्ट होगा, ऐसे ही nc3 आएगा और ये गेम चलती जाएगी, और लास्ट में क्या कोफिशिएंट बनेगा, ncn बनेगा, राइट। लास्ट में क्या कोफिशिएंट बनेगा, ncn बनेगा। इसके बाद हर जगह पे प्लस प्लस का साइन आएगा। फर्स्ट टर्म में a की पावर n होती है और b की पावर 0 होता है, फिर a की पावर्स कम होती जाएंगी और b की पावर बढ़ती जाएगी, a की पावर्स कम होती जाएंगी, b की पावर बढ़ती जाएंगी। अब कुछ बच्चों के मन में ना एक डाउट भी आ रहा होगा, उसका भी आपको इलाज करके दे देता हूँ। क्या डाउट होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या सर हर बार हमें ये nc0 nc1 nc2 nc3 डॉट 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 ncn सॉल्व करना पड़ेगा? अरे नहीं यार, मजदूरी थोड़ी करेंगे। देखो बड़े ध्यान से देखो, ये मैं आपको बताया था ना भाई, इसी का यूज करेंगे कि 10c6 किसके इक्वल होता है, 10c4 के, 6c4 किसके इक्वल होता है, 6c2 के, बस इसका यूज करना है और खेल खत्म। कैसे खेल खत्म, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो 3c0, 0 में क्या ऐड करोगे, 3 आ जाए, 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3c0 और 3c3 की वैल्यू देखो सेम सेम है, 1 1 है। 3c1 को देखो, 3c1 में क्या ऐड करोगे, 1 में कि 3 बन जाए, 2 ऐड करेंगे तो देखो दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब ऐसा होगा कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कोफिशिएंट सेम होगा, सेकंड कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट सेम होगा, थर्ड कोफिशिएंट थर्ड लास्ट सेम होगा। जैसे यहां देख लो 5c0, 0 में क्या ऐड करोगे, 5 बन जाए, 5, तो 5c5 और 5c0 की वैल्यू देखो दोनों सेम 1 1 है। 5c1 को देखो, 1 में क्या ऐड करोगे, 5 बन जाए 4, तो 5c1 और 5c4 की वैल्यू देखो सेम सेम है, 5 5 है। इन द सेम वे 5c2 को देखो, 2 में क्या ऐड करोगे, 5 बन जाए 3, तो 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम होने वाली है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो पहला कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू सेम आएगी, सेकंड वाला कोफिशिएंट और जो यहां पर सेकंड लास्ट होगा उसकी वैल्यू सेम आएगी, थर्ड कोफिशिएंट और जो यहां पर थर्ड लास्ट कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो हमें सारे नहीं सॉल्व करने, कुछ एक सॉल्व करने हैं, बाद में वो रिपीट होंगे, राइट। जैसे अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमें इसको एक्सपेंड करना है, कुछ थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये क्या है आपका n। तो चलिए शुरू करते हैं, 2x + 1 होल पावर 6। कैसे शुरू करेंगे, 6c0, a कौन है यहाँ पे 2x, 2x की पावर में इंडेक्स दैट इज 6, b कौन है 1, 1 की पावर तो 0 होता है तो वो 1 ही रहता है। फिर कोफिशिएंट में बढ़ते जाएंगे, 6 से 0 था, फिर 6 से 1 हुआ, a की वैल्यू एक कम कर दी, a की वैल्यू 6 थी, एक कम होगी दैट इज 5। अब b की पावर आएगी, एक b की एक पावर आती है, बट जो b है वो 1 है, तो 1 की पावर 1 लिखेंगे थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, 1 की पावर 1 होता है, तो अब 1 की पावर्स लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर 6c2 जो a है उसकी पावर एक और कम हो गई, 5 थी अब 4 हो गई, अब 1 की पावर 2 हो गई। ऐसे 6c3 जो a है उसकी एक पावर कम हो गई और b की जो पावर है वो बढ़ गई। अच्छा ये मत सोचो कि क्या 1 की पावर 3 1 की पावर 4 बार बार लिखना पड़ेगा, आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 की पावर 3 4 5 6 तो 1 ही होता है। बस एक बार आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि b की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, a की पावर्स घटती जा रही हैं। 6c4 2x की पावर में देखो a की पावर घट रही है 4 3 2 और 1 की पावर जो b है हमारा वो बढ़ती जाएगी, 6c5 2x की पावर में एक और कम और 1 की पावर में 5। ऐसे चलते जाएंगे, a की पावर को घटाते जाएंगे, b की पावर्स को बढ़ाते जाएंगे, तो नेक्स्ट विल बी 6c6, a की पावर 0 हो जाएगी 1 के बाद, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, और 1 की पावर 6 हो गई, राइट।
ये आपकी एक्सपेंशन बन गई। अब बस इतना सा काम रह गया कि इन कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है, इन कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने वाला ही काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 0 1, पहला कोफिशिएंट हमने पढ़ा है, पहला और लास्ट हमेशा 1 होता है, तो ये अंडरस्टूड है 1 होगा। ये 2 की पावर 6 बनेगा, ये x की पावर 6 बनेगा। अब 2 की पावर 6 विल बी 64, x की पावर 6 विल बी x की पावर 6। 6 से 1 हमने पढ़ा है, 6 से 1 क्या होता है, 6 होता है, nc1 n ही होता है, तो ये 6 आएगा। 2 की पावर 32, सॉरी 2 की पावर 5 विल बी 32, x की पावर 5। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 6c2 will be 6 factorial upon 2 factorial, 6 minus 2 will be 4 factorial, that will be 6 into 5 into 4 factorial upon 2 factorial into 4 factorial। ये कट गई, 2 factorial 2 होता है, इसको 3 पे कट करेगा तो 15 आएगा, तो इसकी जगह पे कितना आएगा, 15 आएगा। into 2 की पावर 4 will be 16, x की पावर 4 प्लस। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्या पहले और लास्ट वाले की सेम होगी, सेकंड और सेकंड लास्ट वाले की सेम होगी, थर्ड और थर्ड लास्ट वाले की सेम होगी, ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ चलते हैं। बात करेगा 6c3 की। 6c3 will be 6 factorial upon में 3 factorial into में 3 factorial। 6 factorial कैन बी रिटन एज 6 5 into 4 into 3 factorial। 3 factorial कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 1, और एक 3 factorial को सेम रखते हैं क्योंकि ये कट है। 3 to the 6, इससे कट गया, कितना आएगा 20, तो 6 से 3 की वैल्यू कितनी आएगी 20। 2 की पावर 3 विल बी 8 into में x। अब आता है 6 से 4 की। 6 से 4 किसके इक्वल होगा, 6 से 2 के इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल होगा। 6 से 2 हम लोगों ने सॉल्व किया था, हमारा 15 आया था, तो 6 से 4 भी कितना आएगा 15 आएगा। 2 का स्क्वायर विल बी 4, x का स्क्वायर ऐसे। 65 कितना आएगा, जितना 61 आया था, 61 कितना आया था 6 आया था, तो ये भी 6 आएगा। 6 into में 2x प्लस, लास्ट टर्म की बात करें तो ये तो 1 ही होगा, 1 की पावर 6 विल बी 1, तो 1 आएगा। इसको हम सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, दैट इज 64 x की पावर 6, ये आएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19। बात करें 15 और 16 की, तो this will be 240 x की पावर 4, this is 160x का क्यूब, this is 60x स्क्वायर, this is 12x plus 1, तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर होगा। सवाल सिर्फ थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मजदूरी है, आप ऐसा कह सकते हैं, अदरवाइज टॉपिक आसान सा ही है ना। टॉपिक जो है वो कैसा है, आसान सा है। चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं सेम टॉपिक के ऊपर, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी आपके स्कूल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ की बात करते हैं, ये आपका a बनेगा, ये आपका b बनेगा और ये आपका n बनेगा। तो शुरू कर लेते हैं, x/3 प्लस 1/x पावर 5। कैसे स्टार्ट करते हैं, nc0 जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर में जो इंडेक्स है वो आएगा, और सेकंड वाले की पावर में 0 आएगा। फिर 5c1 फर्स्ट वाले की पावर एक कम कर देंगे और सेकंड वाले की पावर बढ़ा देंगे, इसे चलता जाएगा प्रोसेस। 5c2 फर्स्ट वाला जो a था उसकी एक पावर और कम कर दी और सेकंड वाले की एक पावर हमने बढ़ा दी, इसे चलता जाएगा। तो दिस इज विल बी 5c3 x/3। आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यहाँ पर ये आएगा 5c5, फर्स्ट वाले की जो पावर है वो 0 हो जाएगी, सेकंड वाले की पावर बढ़ जाएगी, तो किसके इक्वल होगी, इंडेक्स के इक्वल होगी। उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे यहाँ पर, राइट। इसके बाद हम लोग बस इनको सॉल्व करेंगे, राइट। इतना तो हमें भी पता है, पहले वाला कोएफिशिएंट 1 होता है, सो दिस विल बी x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, ये तो 1 हो गया। हमें ये भी पता है nc1 n होता है, दैट विल बी 5। ये भी कुछ चीजें आप याद रख लो,
पहले वाला 0 होता है, सॉरी 1 होता है, दूसरे वाले में जो n होता है वही आ जाता है, सेम लास्ट में भी ऐसे चलेगा। इनटू x की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 इनटू 1 बाय x। फिर 5c2 के बारे में बात करें अगर, दैट विल बी 5c2 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों जब आप इसको सोल्व करने लगोगे दैट विल बी 10। 5c2 की जगह पे क्या आएगा 10 इनटू x की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर। अब फिर से वही बात, 5c2 और 5c3 सेम आएंगे, 2 में क्या ऐड करोगे 5 बन जाए 3, तो 5c3 भी कितना आएगा 10 आएगा। तो सारे सॉल्व नहीं करने होते, कुछ एक सॉल्व करेंगे बाकी हमारा काम चल जाएगा। इन द सेम वे 5c4 के बारे में बात करें, 4 में क्या ऐड करें कि 5 बनेगा 1, तो जो 5c1 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी 5c4 की, तो 5c1 हमारा 5 आया था, तो ये भी कितना आएगा 5 आएगा। अब देख रहे हो सिर्फ लिखने का ही है थोड़ा सा मजदूरी वाला काम, बाकी तो कुछ नहीं है। एवं ही पागल बना रखा है, हवा बना रखा है, इतना लंबा स्टेटमेंट है बाइनोमियल का, आसान है। अब जरा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई थिंक 343 होगा, 243। अच्छा देखो x की पावर 4 x की पावर 1 तक एक पावर रहेगी, नीचे आएगा 81। उसके बाद 10 एज इट इज, दो पावर कैंसिल होगी तो ऊपर एक पावर आएगी, नीचे की बात करें तो 27 आएगा। ये पावर्स जब कैंसिल होंगी तो 10/9, दो पावर ऊपर 3 पावर नीचे, तो नीचे एक पावर आएगी। फिर यहां की बात करें तो एक पावर कैंसिल होगी तो नीचे 3 पावर्स आएंगी, और ये बना 1/x की पावर 5। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर होगा। आसान है, कुछ भी ऐसा हाई फाई सा नहीं है इसमें कि हाँ इतनी लंबी स्टेटमेंट है, बस एक प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको, राइट। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें बीच में प्लस प्लस के साइन आ रहे थे, रीजन भी यहाँ जो साइन है बीच में ये प्लस का है, सिर्फ इसलिए। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जो साइंस बीच में आएंगे वो प्लस का ना होकर इस बार माइनस कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं वो समझिएगा, आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाऊंगा इसके बारे में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x, ये जो बीच में नेगेटिव का साइन है ना, इसको मैं 3 को दे देता हूं, तो ये बन गया माइनस का 3। एक ही बात है, हमारी बाइनोमियल में बीच में प्लस का साइन होता है, तो मुझे प्लस का साइन बनाना था तो मैंने बना लिया, तो वो माइनस का साइन मैंने किसको दे दिया, वो मैंने 3 को दे दिया। चलिए अब बाइनोमियल लगा लेते हैं। पहले क्या होता है NC0, फर्स्ट वाली जो टर्म है उसकी पावर में जो भी इंडेक्स है वो, और सेकंड वाली की पावर में क्या आएगा 0, तो -3 की पावर में 0 प्लस 6C1 जो a है हमारा, ये इसकी पावर्स कम होंगी तो इस बार इसकी पावर 5 और सेकंड वाले की पावर्स बढ़ती जाएंगी। -3 की पावर 0 थी तो अब 1 हो गई। फिर 6C2 फर्स्ट वाले की पावर कम कर देंगे तो सेकंड वाले की पावर बढ़ा देंगे पहले बच्चों, तो जस्ट चलता जाएगा। 6C3 फर्स्ट वाले की एक पावर हम लोगों ने कम कर दी, सेकंड वाले की एक पावर हम लोगों ने बढ़ा दी। बस आपको करना यही है कि हर बार पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न को नहीं भूलना भाई, उसका तो आप बस घोट के भेज जाओ पानी के साथ। 6C4 फर्स्ट वाला जो है उसकी एक पावर कम, सेकंड वाले की पावर बढ़ा देंगे। 6C5 फर्स्ट वाले की पावर कम, सेकंड वाले की पावर बढ़ा देंगे, प्लस 6C6 फर्स्ट वाले की पावर 0 कर देंगे, इस बार 1 पावर थी 0 कर दी गायब हो गया, सेकंड वाले की पावर में 6। बस एक्सपेंड करना है और हमारा काम चल जाएगा यहां से। तो चलिए अब जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहली वैल्यू हमें पता है हर बार 1 होती है, दिस विल बी 1। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 विल बी 64, x की पावर 6 -3 की पावर 0 विल बी 1। फिर हमें ये पता है 6C1, देखो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, 6C1 कितना होता है 6 होता है। 2 की पावर 5 करेंगे दैट विल बी 32, x की पावर 5 इनटू में माइनस का 3। अब बात करें 6C2 के बारे में, तो 6C2 हम लोगों ने भी निकाला था थोड़ी देर पहले, 15 आया था। 15 इनटू में 2 की पावर 4 विल बी 8, सॉरी 16,
x की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर विल बी 9। 63 के बारे में बात करें तो आई थिंक हम लोगों ने इसको भी निकाला था अभी, तो इट वाज समथिंग लाइक, निकाल देते हैं कितना टाइम लगता है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 20 आया था, तो 20 आया था, तो 6c3 विल बी 20, 2 की पावर 3 विल बी 8, x की पावर 3 इनटू में माइनस 3 का क्यूब विल बी माइनस 27 प्लस 64, 4 में कितना ऐड करोगे 6 हो जाए 2, तो 62 जितना था उतना ही हमारा 64 भी होगा। 62 हम लोगों ने कहां निकाला था, ये रहा 15 आया था, तो 64 भी कितना आएगा 15 आएगा, तो इसकी वैल्यू 15, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर माइनस 3 की पावर 4 इवन पावर है ना, तो 3 की पावर 4 81 हो गया और माइनस 1 की पावर 4 भी प्लस हो गया, सो दिस विल बी 81। 65 उतना ही होगा जितना 61 होगा, तो 61 हमारा 6 आएगा, तो ये भी 6 होगा इनटू 2x इनटू में माइनस 3 की पावर 5 विल बी माइनस 243 प्लस 6 से 6 उतना होगा जितना 6 से 0 होगा, वो 1 आया था, तो दिस विल बी 1। एंड इसकी बात करें तो ये बनेगा 720। बस अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और हमारा काम खत्म। सो दिस विल बी 64 x की पावर 6। अब देखो ये माइनस यहां आएगा इसके साथ, तो माइनस इनटू प्लस विल बी माइनस, तो माइनस का साइन। एंड काफी मजदूरी वाला काम हो गया, तो लगता है 32 इनटू में 18, 576 x की पावर 5, 16 into में 15, this will be 240, तो ये 240 into में 9 भी रह गया, this will be 2160 x की पावर 4। काफी सारी वैल्यूज होंगी अभी हमारे लिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, यहां से शुरू करते हैं। ये 160 को 27 से करना है, तो मैं अभी 16 को 27 से कर लेता हूं। 4320 x की पावर कितना है, देन अच्छा ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो देख लेते हैं। ये से हुआ तो माइनस का आएगा, एक माइनस है, तो नेक्स्ट वाला प्लस का आएगा। फिर अब आज यहाँ भी कर लेते हैं, 81 इंटू 15 इंटू 4 दैट विल बी 60, तो 81 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, सो दैट विल बी 4860, दिस विल बी 4860 x का स्क्वायर। फिर नेगेटिव आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, तो 243 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ, सो दिस विल बी 2916x प्लस 720। क्या है बच्चों ये वैल्यू है। अच्छा कुछ खास हुआ नहीं है, बस इतना फर्क पड़ा है, कैलकुलेशन तो एज इट इज है। द ओनली पॉइंट इज कि आपकी जो साइन है नेगेटिव की वो अल्टरनेट में आ गई, और बात भी ठीक है, जहां जहां नेगेटिव पावर के ऊपर ओड पावर होगी, नेगेटिव के अंदर ऊपर ओड पावर होगी, वो नेगेटिव आएगा, राइट, इसी नेगेटिव आया था। तो ये चीज है, बस है कुछ नहीं इसमें, आसान सा है, थोड़े से कैलकुलेशंस होंगी बस इसमें। जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो एग्जांपल इनकी हेल्प से कराऊं, ठीक है ना, कि कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसको लोग थोड़ा अलग से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहोगे उसको थोड़ा सा अलग से भी डील कर सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि जो बाइनोमियल है उसमें आप x को 1 पुट करो, y को x पुट करो, तो क्या बनेगा। दिस इज आल्सो पॉसिबल। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो बाइनोमियल है वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो दिस विल बी nc0, फर्स्ट कौन है 1, 1 की पावर जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ेगा, nc1x, nc2x का स्क्वायर, nc3x का क्यूब, और ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा, ncn x की पावर n, कुछ ऐसा बनेगा।
ये स्पेशल केस है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमने जो किया था वो इस टाइप का था, 2x + 1 हो या 1 + 2x से क्या फर्क पड़ना है, राइट। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको दोनों में से कोई एक ही कराऊंगा, सेकंड जो भी रह जाएगा वो आप करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको सेकंड वाला कराता हूँ, उसमें नेगेटिव का साइन आएगा, ये आपको मैं समझा दूंगा कि करना कैसे है। देखो वैसे तो आप 99 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा, बट सवाल में ऐसे आएगा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल का यूज करो और फिर निकालो। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, 99 की पावर 6 को मैं ऐसे लिखूं, 100 - 1 की पावर 6, देख सकते हैं एक ही बात है। इसके ऊपर बाइनोमियल लगा लीजिए, 100C0 फर्स्ट वाला जो है उसकी पावर में 6, सेकंड वाले की पावर में 0। कैलकुलेशंस होंगी तो वो मैं ये सोच के कि आपको अच्छा सा आता है आपके ऊपर छोड़ दूंगा, इतना काम तो आप लोग खुद करें। करना कुछ नहीं है हमें, यहाँ पर जो a होगा उसकी पावर्स को यहाँ पे n आएगा। मैं सोच रहा हूँ 100 तक कैसे जाएंगे, इतनी कैलकुलेशंस कैसे कर पाएंगे। 6 n की वैल्यू क्या है, 6 से 3, 100 की पावर में 3 - 1 का क्यूब। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है क्योंकि पावर्स बढ़ेंगी यहाँ पर, 64 100 की पावर में 2 - 1 का पावर में 4, 65 100 एज इट इज -1 की पावर में 5, 6 से 6 100 की तो पावर 1 थी, अब 0 होगी, वो गायब हो गया, -1 की पावर में 6 आएगा, राइट। करने को तो 99 की पावर 6 हम लोग डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में अगर ऐसे आ गया कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, फिर तो करना पड़ेगा, जो बोला गया है आपको वैसे ही करना पड़ेगा, राइट। चलिए हमें पता होता है पहले वाला हमेशा 1 होता है, सो दिस इज 10 की पावर 2 की पावर 6, 10 का स्क्वायर ना उसकी पावर 6। हमें पता होता है नेक्स्ट वाले की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 6 जितना n होता है, एक -1 यहां से आएगा, तो -6 इंटू में 10 स्क्वायर की पावर में 5। 6 से 2 के बारे में बात करें तो दैट विल बी 15, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो 15 इंटू में 10 स्क्वायर की पावर में 4। 6 से 3 के बारे में बात करेंगे तो 20 आया था अभी, -1 का क्यूब है तो नेगेटिव आएगा, तो 20 इंटू में 10 स्क्वायर की पावर में 3। 64 उतना ही होगा जितना 62 होगा, 62 हमारा 15 आया था, तो 64 भी कितना होगा, 15 होगा, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर। तो मैं जहां पर भी 100 है ना उसको 10 का स्क्वायर लिख रहा हूं कि फिर पावर्स को सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा, मजदूरी थोड़ी करनी है पेपर में, आसान तरीके से करेंगे। 65 उतना ही होगा जितना 61 था, तो 6 था, तो ये आएगा माइनस साइन के साथ 6 इंटू 10 स्क्वायर की पावर में 1। 66 1 होता है, -1 की पावर 6 विल बी अगेन 1। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 12 -6 इंटू में 10 की पावर 10, 15 इंटू में 10 की पावर 8, 6 पावर 15 इंटू में 10 की पावर 4, 6 इंटू में 100 प्लस 1। प्यारे बच्चों ये कंप्यूट करना अब आपका काम है। अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी पावर्स को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, सिंपल सा काम है, इतना कोई खास हाई-फाई काम भी नहीं है, आपको पावर्स को बस लिख के ऐड करना और कुछ नहीं है। ऐसे ही जब आप सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन करोगे 102 की पावर 5, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 100 प्लस 2 की पावर 5, इसको फिर एक्सपेंड किया जाए। आसान है, इस तरह के सवाल कई बार पेपर में आ जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल की हेल्प से बताइए कि 1.1 की पावर 10,000 और 1000 में से कौन बड़ा है। अब करने को तो आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपने एग्जाम में इसको डायरेक्ट किया ना तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो हम बाइनोमियल की हेल्प लेंगे। हम 1.1 की पावर 10,000 से शुरू करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 प्लस 0.1 की पावर में 10,000, एक ही बात है, लिख सकते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे। ये a हो गया, ये b हो गया, तो NC0 1, हमारा a कौन है, 1,
उसकी पावर में 10,000 पर क्या फर्क पड़ेगा, 1 की पावर जो मर्जी कर लो। तो आप यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो, दैट हार्डली मैटर्स। फिर 10,000 C1 फर्स्ट की पावर एक कम करेंगे मतलब तो 1 ही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बेटा बी पिक्चर में आ जाएगा 0.1 की पावर 1। तो अब हम लोग ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे, ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। यहां पे कुछ आएगा ना भी, बट इतना क्लियर है कि जो भी आएगा वो पॉजिटिव टर्म्स होंगे। अगर पॉजिटिव टर्म्स, अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऐड करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा तो नंबर बड़ा होगा, राइट। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है पहले वाला हमेशा 1 होता है, सेकंड वाला हमेशा वही होता है जो n की वैल्यू होती है, दैट विल बी 10,000 इनटू 0.1 की पावर 1 विल बी 0.1। सेकंड वाले के बारे में भी बात करेंगे, लेट इट बी हियर ओनली। क्या आपका यही जो क्वांटिटी है वो 1000 से बड़ी आ जाए तो उसके बाद तो पॉजिटिव ही है, मतलब ऐड ही होगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो जरा यहीं से देख लेते हैं, ये 1, ये 0.1 एक जीरो को खा जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा। 1000 पे 1 ऐड होगा तो दैट विल बी 1001 प्लस, ये तो ऑलरेडी 1000 से बड़ा आ गया है, तो फर्दर क्यों काम करना है, पता लग गया, इसको भी कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी किसमें आ गया, अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो अब इसके बाद जो भी टर्म्स हैं वो आपकी वैल्यू को बड़ा ही करके देंगे, बट पहली दो टर्म्स का सम ही 1000 से बड़ा आ गया, तो उसके बाद तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका सम तो 1000 से बड़ा आएगा ही आएगा, तो बाकी कंप्यूट करने का कोई एडवांटेज नहीं है। यहाँ खत्म, इतना सा क्वेश्चन था और इसको ऐसे ही करना था, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी उठा के आप पेपर में डाल देंगे। तो हम ऐसे करते हैं, इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक इसको और एक इसको। तो a प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4c 0 a की पावर 4 b की पावर 0। अब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे कि हाँ क्या टर्म्स बनेंगे। आसान सा टॉपिक है, ये बनेगा फर्स्ट। अच्छा ऐसा करते हैं, अब इनको ना सिंपलीफाई नहीं करते, 4c0 4c1 एज इट इज रखते हैं। रीजन बीइंग सेम टर्म दोबारा लिखनी है बट वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि कुछ टर्म्स कट जाएंगे, तो कंप्यूट करना क्यों फिर जब कुछ टर्म्स कट जाएंगे। फटाफट अब मैं ये लिख देता हूं, क्योंकि अब तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया जो ये है। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये पहले आएगा फिर नेगेटिव के साइन के साथ ये आएगा, जब नेगेटिव का साइन करेंगे तो इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। मैं एक बार आपको लिख के ही दिखा देता हूं, शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे इन चीजों को। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई जो पहले वाले की वजह से आएगा, फिर एक माइनस का साइन। अब सेकेंड वाले को भी लिख लेते हैं एक बार। कॉपी पेस्ट करने वाली शक्ति है ना सिर्फ मेरे पास है, आपको पूरा लिखना है, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, ये टर्म सेम है बट बीच में माइनस का साइन है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म सेम है, यहाँ एक माइनस और एक माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b की पावर 1। फिर दोबारा से इस टर्म के बारे में बात करते हैं, दोनों सेम है, प्लस प्लस की है, बीच में एक माइनस है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इन द सेम वे इसके बारे में बात करें, सेम है बस अपोजिट साइन है, बट एक माइनस बाहर भी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 आएगा। तो ऐसे करते हैं, इस 2 को बाहर कॉमन लेके डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ ऐसे बनेगा। फिर इसके बारे में बात करें, सेम है, सेम साइन है, बाहर माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बस इतना सा ही बनेगा। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 as it is
4c1 हमें पता है 4 होता है a क्यूब b, 4c3 और 4c1 सेम होता है तो दैट विल अगेन बी 4 b क्यूब। अब इसमें से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो बाहर आके 8 बनेगा। हम लोग यहां से ab भी कॉमन ले सकते हैं तो जब ab कॉमन आया तो यहां बचा a स्क्वायर और यहां पे बचेगा b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है सिर्फ यहां तक का। बट आपको ये कहा गया है हेंस इवैल्यूएट, ये जो हमें इसकी भी वैल्यू बतानी है, बट एक वर्ड है इंपॉर्टेंट बीच में, दैट इज हेंस। प्यारे बच्चों, काफी बच्चे मिस्टेक यहां कर देते हैं कि वो इसको दोबारा से ऐसे ही एक्सपेंड करने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। ये बीच में बोला हेंस, हेंस का मतलब पता क्या है? इसकी वैल्यू बताओ बट इसकी हेल्प से। हेंस का मतलब ये है, जैसे हम लोग बोल देते थे छोटी क्लासेस में, यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हेंस कहा जाएगा। तो आपको ये जो आपने काम किया है इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू बतानी है। तो करने का तरीका बड़ा आसान सा है, देखो कैसे। आप कंपेयर करो इस पूरी टर्म को इसके साथ। देखो √3 की जगह पे a आ गया, b की जगह पे √2 आ गया, पावर 4 एज इट इज, फिर माइनस का साइन एज इट इज, a की जगह पे √3 माइनस एज इट इज, b की जगह पे √2 पावर फिर से 4 आ गई। तो बेसिकली आप क्या करो, लेट इट बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, और आप क्या करोगे, रिप्लेस, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, a को रिप्लेस करेंगे √3 से और b को रिप्लेस कर देंगे √2 से। वी गेट, कलर मैंने चेंज किया है तो आप, ताकि आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएं कि सेकंड पार्ट कहां से शुरू हुआ है। आसान सब चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसमें यहां से मैं अलग से यहां समझा देता हूं कि यहां से गेम शुरू हुई है। आपने इसमें ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, a को रिप्लेस किया √3 से, b को रिप्लेस किया √2 से, a को रिप्लेस किया √3 से, b को रिप्लेस किया √2 से, तो जो आपका आंसर है उसमें भी ऐसा ही होगा। सो दैट इज 8 इनटू में a को रिप्लेस किया √3 से, b को रिप्लेस किया √2 से, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर विल बी 3 प्लस b का स्क्वायर विल बी 2, तो 3 प्लस 2 विल बी 5, 5 इनटू 8 विल बी 40 और √3 इनटू √2 विल बी √6। ये आपका आंसर है। बट मैं फिर बता रहा हूं, काफी बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको दोबारा से एक्सपेंड करने लग जाएंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, हालांकि आपका आंसर यही आएगा उससे, राइट। द ओनली पॉइंट इज कि ये क्वेश्चंस जब हेंस वर्ड आ जाता है तो आपने जो काम पहले किया है उसी की हेल्प से दोबारा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं। जो क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूं आप उनको ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। पर ध्यान से समझिएगा, हमें प्रूव करना है दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 64। ये जो भी क्वांटिटी है यहां पर, दिस इज डिविजिबल बाय 64। अगर कोई चीज 64 से डिविजिबल है तो 64 का मल्टीपल होता है। तो बस हमें इतना प्रूव करना है कि ये पूरी क्वांटिटी 64 का मल्टीपल है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है, और हमारा काम खत्म। तो ऐसा करते हैं, 9 की पावर n प्लस 1 से शुरू करते हैं और इसको लिखते हैं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर इसको लिखते हैं 1 प्लस 8 की पावर में n प्लस 1 और इसके ऊपर बाइनोमियल लगा, that will be n plus 1 c 0, a कौन है 1, तो 1 की पावर n plus 1 भी 1, 8 की पावर 0 will be 1, n plus 1 c 1, a कौन है 1, 1 की पावर एक कम करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब 8 पिक्चर में आ जाएगा। n plus 1 c 2, 8 का स्क्वायर, n plus 1 c 3, 8 का क्यूब, और ये प्रोसेस चलता जाएगा till we get n plus 1 c n plus 1 into 8 की पावर n plus 1, राइट। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, दिस इज 9 की पावर n plus 1 as it is। फर्स्ट कोएफिशिएंट हमें पता है हमेशा 1 होता है, हमें सेकंड कोएफिशिएंट भी पता है, अगर इंडेक्स n plus 1 है तो n plus 1 ही आने वाला है, राइट। उसके बाद ये जो बाकी की टर्म्स है ना, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं क्योंकि हमारा पर्पस ना यहां से सॉल्व होने लग गया है। क्या इसके अंदर से मैं 8 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? कॉमन लेने का मतलब एक टर्म ही है, उसको अलग करके लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसे बनेगा,
और इसके बाद हर एक टर्म में से जो 8 की पावर 2 है वो कॉमन आने लग जाएगा। हर एक टर्म में से 8 की पावर 2 जो है वो कॉमन आने लग जाएगा। और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें पिक्चर में 64 तो लेके आना ही पड़ेगा। तो 64 कैसे आएगा? 8 के स्क्वायर से आएगा। तो बस उसको लाने के लिए मैंने 8 स्क्वायर अलग अलग कर दिया। यहां से देखिएगा, ये 1, ये 8n, ये प्लस का 8, और यहां अब सभी में से 8 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से लेके सभी टर्म्स में। तो अंदर बचा n+1 c2, यहां से भी 8 का स्क्वायर कॉमन आया, n+1 c3 into 8 डॉट 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 n+1 c n+1 8 की पावर n-1। ये 8 + 1 9 है। अब ऐसा करते हैं, हमें जो चाहिए था वो बनाते हैं। देखो 9 की पावर n+1 हमारे पास ऑलरेडी था, 8n उठ के इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, 1 + 8 विल बी 9 उठ के इधर आया तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर? 8 स्क्वायर बचा। अच्छा 8 स्क्वायर लिख ही लेते हैं, क्या एक स्टेप और बढ़ाना। 8 स्क्वायर विल बी 64 एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 64। देखो 8 का स्क्वायर अगर यहाँ है तो ये क्या है? 8 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 64। तो लेट इट बी m, वेयर m इज, ये जो भी है, जो भी आएगा, बट इतना तो काफी हद तक क्लियर हो गया कि जो भी आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो मल्टीपल हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था। therefore 9 की पावर n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। क्यों? क्योंकि ये 64 का मल्टीपल हो गए, क्योंकि ये 64 का मल्टीपल हो गए। यही हमें प्रूफ करना था, राइट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक एग्जांपल में भी है, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है। इसको समझाने के लिए मुझे दोबारा से बायनोमियल पे जाना पड़ेगा, यहां पे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों कर रहा हूं। आपने एक समीशन पढ़ा है 10th क्लास में, बस उसका थोड़ा सा यहाँ पर यूज होगा। कैसे होगा? बड़े ध्यान से। आप इन सभी टर्म्स में वो चीज ढूंढिए जो चेंज हो रही है। आप इन सभी के अंदर वो चीज ढूंढिए जो चेंज हो। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, 3 था, और लास्ट में n हो गया, मतलब ये तो पक्का चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से कुछ और भी चेंज हो रहा है, डेफिनेटली चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर 0 है तो n-0 b की पावर 0, यहाँ पर 1 है तो n-1, यहाँ 1 हो गया। तो इसको समेशन के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा वो समझिएगा। r NCR a की पावर में, देखो अगर n और 0 है तो a की पावर में n-0, n और 1 है तो a की पावर n-1, n और 2 है तो a की पावर n-2, तो a की पावर n-r अगर n और r है तो। b की पावर में वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर है 0, b की पावर में वही वैल्यू आती है जो यहाँ पर है, b की पावर में वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या वैल्यू है? r, तो b की पावर में क्या आएगा? r आएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। r किसको माना हमने? ये जो वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये वैल्यू शुरू कहां से हुई? 0 से, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? n। ये n हो गया। ये भी बायनोमियल ही थ्योरम है, बट उसको आपने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है। सो दिस इज अगेन बायनोमियल। ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमें करना है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही दिया हुआ है आपको। ये हमें किसमें दिया हुआ है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इसलिए मैंने आपको वो बताया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 4 की पावर n कैन बी रिटन एज 1 + 3 की पावर n। ये बात है। चलिए शुरू करते हैं। NC0, a कौन है? 1, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 की पावर 0। NC1, 3 की पावर 1, NC2, 3 की पावर 2। प्रोसेस चलता जाएगा। NC3, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन डॉट 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 NCN, 3 की पावर में n। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एडिशन करना है तो सिग्मा आया। चेंज कौन हो रहा है? फिर से ये नंबर चेंज हो रहा है। तो ये नंबर जो चेंज हो रहा है, सारी कहानी यही डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? NCR
आर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आर की n। ये जो भी नंबर है यही 3 की पावर में जा रहा है, तो ये जो भी नंबर है आर है तो ये 3 की पावर में जाएगा, यही प्रूव करना था हमें यहाँ पे। R0 to n NCR 3 की पावर r, आंसर आ गया, राइट। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लिखने का तरीका अलग है, बट ये भी बाइनोमियल का ही पार्ट है, ये भी, ये दोनों सेम है, ये बस कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, राइट। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है ना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इन द सेम वे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, बात तो एक ही है, राइट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं, आपकी एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखेगा, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अभी के लिए भूल जाओ, बस ये देखो कि उसको एक्सपेंड करना है, बस और कुछ नहीं। आप बस ये देखो कि उसको एक्सपेंड करना है। 3/2 x की पावर 2 माइनस 1/3x की होल पावर 6, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 6c0 3 बाय में 2 x का स्क्वायर, ये हमारा a है, इसकी पावर में जो भी इंडेक्स रखेगा। फिर हमें पता है b की पावर 0 है, दैट विल बी 1, और उसके बाद साइन अल्टरनेट चलते हैं। 3/2 x का स्क्वायर एक पावर कम, और जो b है अब से वो पिक्चर में आने लग जाएगा। माइनस आना चाहिए, माइनस मैंने पहले ही बाहर लिख दिया। इसको करने के कुछ और भी तरीके हैं, बट वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूं कि हाँ ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, पहले आता था, बट ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये आसान सा क्वेश्चन है, एक बार एक्सपेंड कर लो फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे करें। एक्सपेंड भी पूरा नहीं करेंगे हम लोग, जो हमारे काम की टर्म है बस उसी को एक्सपेंड करेंगे, और बाकी हम लोग भूल जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भी नहीं। यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, राइट, डन। तो 2 पावर थी, फिर 3 पावर हो गई, फिर प्लस हो गया। हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो चल रहा है ना 6 5 1 4 2 3 3, यहाँ पे 4 आ गया। फिर -6c5 3 बाय में 2x का स्क्वायर, एक पावर कम कर दी और यहाँ पर एक पावर बढ़ा दी, और नेगेटिव हमने पहले ही बाहर कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव लिखे ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि पावर इवन है। अब इसको पूरे को एक्सपेंड करने के बजाय ना, आप बात को ध्यान से समझिएगा, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है आप वो टर्म बताइए जिसके अंदर x होगा ही नहीं। आप ऐसे टर्म बताइएगा जिसके अंदर x है ही नहीं। तो जरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां तो x की पावर 2 की पावर 6 x आएगा, यहाँ x की पावर 10, x की पावर 1 नीचे है तो x की पावर 9 पक्का आएगा। यहाँ x की पावर ये 8 बनेगा, यहाँ x का स्क्वायर नीचे है तो कटने के बाद x की पावर 6 आएगा। हमें ऐसी टर्म ढूंढनी है जहां पर हमारा x बिल्कुल गायब हो जाएगा। यहाँ x की पावर करेंगे तो x की पावर 6, 3 पावर आएगा तो 3 बचेगा। इस टर्म को देखो, इस वाले टर्म को, x की पावर 4, नीचे भी x की पावर 4, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा और x गायब हो जाएगा। हमें तो वही चाहिए था ना, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। उसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, x का स्क्वायर विल बी x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, x गायब हो गया। हमें वही टर्म चाहिए थी जिसमें x गायब हो। अब काउंटिंग करते हैं, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी टर्म। देयरफॉर फिफ्थ टर्म वैल्यू क्या है 6c4 3 बाय में 2, x की पावर 4, x की पावर 4 कट जाएगा तो 3 बाय में 2 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन में 3 की पावर 4, ये बचेगा। 6 से 4 को सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 से 4 62 सेम ही होता है, राइट। दैट विल बी 15 इंटू 9 बाय में 4 इंटू 1 अपॉन 80। ये इससे 9 पे गया, ये 3 पे गया,
दैट इज 5 5 में 12, ये 9 पे गया, ये 3 पे गया, ये 3 पे 5 देगा। तो ये वो टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। आपसे टर्म का नंबर पूछा जा सकता है, बताओ नंबर क्या है, तो आप बताओगे। फिफ्थ टर्म आपसे वैल्यू पूछी जा सकती है, दैट इज 5 बाय 12, राइट। प्यारे बच्चों, यही हमारा टॉपिक है। इससे कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है जो आपको खुद ट्राई करने हैं। आसान सा है, फिर भी कोई डाउट होगा यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।